तो चलो देखते हैं पाइथन के अंदर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एबीसी स्किल्स यूट्यूब चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जरूर आती रहे। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या है? तो ये एक क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यानी इसमें जो भी डेटा रहता है वो सीक्वेंशियल स्टोर होता है, एक के बाद एक सीक्वेंशियल स्टोर किया जाता है, जहां पे जो वैल्यूज है वो ऐड की जाएगी एक साइड से, और रिमूव भी कर सकते हो आप तो उसी से साइड से कर सकते हो। ठीक है, तो एक ही एंड पे क्या है, ऑपरेशन रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। आप एक ही एंड से एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो या एक ही एंड से वैल्यूज रिमूव कर सकते हो। इसे कहा जाता है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो चलो देखते हैं स्टैक काम कैसे करता है। तो स्टैक काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ये लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या है? इसमें आप जो वैल्यू सबसे लास्ट में ऐड करोगे वही वैल्यू सबसे पहले क्या की जाएगी, स्टैक से रिमूव की जाएगी। तो इसमें क्या किया जाता है, जब भी आप स्टैक में वैल्यूज रखोगे तो रखने वाले ऑपरेशन को कहा जाता है पुश ऑपरेशन। जब भी स्टैक में आप कोई भी वैल्यू पुश करते हो तो उसे कहा जाता है पुश ऑपरेशन। तो जब भी आप वैल्यूज रखोगे तो जो सबसे पहले रखोगे वो सबसे नीचे जाएगी, जो उसके बाद रखोगे वो उसके टॉप पे आएगी, और टॉप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है पीक पॉइंटर का, जो रिप्रेजेंट करती है कि सबसे ऊपर कौन सी वैल्यू है। तो वैसे ही आप और कोई वैल्यू रखोगे तो वो उसके टॉप पे आ जाएगी, और पीक क्या करेगा, उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पुश, जिसमें आप वैल्यूज रख सकते हो, और पीक की मदद से आप पता कर सकते हो कि सबसे ऊपर कौन सी वैल्यू है। नेक्स्ट है पॉप ऑपरेशन। पॉप की मदद से क्या कर सकते हो, वैल्यूज रिमूव कर सकते हो। अगर स्टैक से आप वैल्यूज रिमूव करना चाहते हो तो होता है पॉप ऑपरेशन। और पॉप में क्या किया जाता है, जो वैल्यू सबसे ऊपर है वो सबसे पहले रिमूव की जाएगी। तो जो सबसे ऊपर थी वो सबसे पहले, यानी जो सबसे लास्ट में ऐड की गई थी वही अभी सबसे पहले क्या की जा रही है, रिमूव की जा रही है। तो वैसे ही जैसे से आप पॉप बोलते जाओगे जो सबसे ऊपर वैल्यू होगी वही सबसे पहले रिमूव हो जाएगी। तो जैसे जैसे कहा पॉप बोलते जाओगे एक एक वैल्यू रिमूव होती जाएगी, और एक पॉइंट आएगा कि स्टैक में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो उस टाइम पे स्टैक क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा, और आपका पीक भी क्या करेगा, सबसे लोएस्ट पेज पे पॉइंट करेगा, क्योंकि उसमें कोई वैल्यू है ही नहीं। तो स्टैक क्या है, करंटली एम्प्टी। तो अभी देखते हैं स्टैक ऑपरेशंस। तो प्राइमरी तीन मेन ऑपरेशंस है स्टैक के। पुश, जिसकी मदद से आप स्टैक के अंदर वैल्यूज ऐड कर सकते हो। दूसरा होता है पॉप, जिसकी मदद से आप स्टैक के अंदर से वैल्यूज रिमूव कर सकते हो। और तीसरा होता है पीक। पीक यानी रिप्रेजेंट किया जाता है जो सबसे टॉप वाली वैल्यू है स्टैक की। तो अभी अपन देखते हैं कि कैसे अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्टैक को इन पाइथन यूजिंग पाइथन लिस्ट। तो चलो देखते हैं कि कैसे अपन स्टैक बना सकते हैं यूजिंग पाइथन लिस्ट। तो सबसे पहले अपन एक स्टैक कैसे क्रिएट करेंगे वो देखते हैं। तो स्टैक नाम का एक वेरिएबल और उसमें एक सिंपल सी पाइथन लिस्ट असाइन करेंगे, जिससे क्या होगा, एक एम्प्टी। नेक्स्ट स्टैक तो अपन ने क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो अपन चाहे प्रिंट करके देख सकते हैं, प्रिंट स्टैक वैल्यूज, और फिर स्टैक को प्रिंट रन करते हैं। स्टैक की कोई कितनी वैल्यूज है, करंटली अपन एक भी वैल्यू रखी नहीं है, तो स्टैक क्या है अपना पूरी तरह से एम्प्टी है, उसमें कोई वैल्यूज नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं पुश ऑपरेशन। तो अगर मुझे स्टैक में वैल्यूज पुश करनी है तो बोलूंगा स्टैक, और अपने पास लिस्ट की भी अपनी एक मेथड आती है अपेंड, जिसमें आप वैल्यूज पुश कर सकते हो। तो मैंने पहले पुश की 10 वैल्यू, फिर वैसे ही स्टैक में पुश की वैल्यू नेक्स्ट 20, फिर एक और स्टैक में वैल्यू पुश की अपेंड। तो क्या होगा, चलो देखते हैं स्टैक की वैल्यूज कौन सी अभी रन करते हैं। तो देखोगे, तो देखोगे
पहले स्टैक एम्प्टी था, फिर अपन ने 10 20 30 वैल्यूज पुश की, तो 10 20 30। और देखोगे ये जो साइड है, ये वाला, इस साइड को क्या कहा जाता है? टॉप। ठीक है, तो ये बॉटम है, ये उसके ऊपर है और ये उसके। तो जो सबसे पहले रखी थी वो सबसे पहले यहाँ पे है, फिर उसके बाद की 20 यहाँ पे और 30 यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अगर अपने को क्या करने का है, स्टैक का पीक देखने का है। ठीक है, और स्टैक, तो स्टैक का पीक कैसे देख सकते हैं अपन? तो स्टैक और बोलेंगे प्रिंट करने के लिए, प्रिंट स्टैक पीक वैल्यू। और स्टैक का पीक अगर चाहिए तो आप बोल सकते हो स्टैक और लास्ट इंडेक्स की वैल्यू, तो इंडेक्स -1। तो देखोगे जो सबसे ऊपर है वो वैल्यू प्रिंट करके बताएगा। स्टैक का जो पीक वैल्यू है वो है 30, 30 सबसे ऊपर। तो ये स्टैक का पीक। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी पॉप ऑपरेशन स्टैक के ऊपर। तो देखते हैं पॉप को अगर करना होगा तो स्टैक डॉट पॉप। अब ये पॉप क्या है? लिस्ट की ही खुद की मेथड है। लिस्ट की अगर खुद की मेथड है, जैसे हम पॉप बोलोगे तो जो सबसे ऊपर वैल्यू होगी स्टैक में, सबसे जो लास्ट वैल्यू होगी वो रिमूव होगी। तो चलो देखते हैं पॉप बोलने पर क्या सच्ची में सबसे ऊपर वाली वैल्यू रिमूव करेगा ये। तो देखोगे पीक पे क्या थी? 30 थी। फिर अपन ने पॉप कॉल किया, पॉप से क्या होगा, जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू है वो पॉप हो जाएगी, तो 30 क्या होगी? पॉप हो गई। तो इस तरह से आप पॉप ऑपरेशन कर सकते हैं। वैसे अगर आप साइज पता करनी कि वो आप स्टैक में कितने एलिमेंट्स है, तो स्टैक साइज अगर पता करनी है तो प्रिंट करना है स्टैक साइज। तो आप बोल सकते हो लेंथ और उसे पास कर दो आपका स्टैक। तो अभी करेंटली उसको कितने एलिमेंट्स है? सिर्फ दो है, 10 और 20 थे, तो स्टैक की साइज 20। तो इस तरह से आप लिस्ट को, अपने लिस्ट कलेक्शन को यूज कर सकते हो एज अ स्टैक। ठीक है, जिसमें वैल्यूज पुश भी कर सकते हो आप, पीक देखना है तो पीक भी देख सकते हो, पॉप करना है तो वैल्यूज पॉप कर सकते हो, उसमें कितने एलिमेंट्स है वो देखना है तो साइज भी पता कर सकते हो। तो ये हो गया स्टैक यूजिंग लिस्ट कलेक्शन। तो नेक्स्ट है स्टैक यूजिंग पाइथन क्लास। तो अभी अपन देखने वाले कि स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन क्लास। तो चलो देखते हैं कि कैसे अपन स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन क्लास। तो सबसे पहले अपन एक क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम रखेंगे स्टैक, और फिर उस क्लास में सबसे पहली मेथड डिफाइन करेंगे क्लास का कंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये काय के लिए यूज किया जाता है? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और इसमें फिर अपन एक सेल्फ डॉट, और कंस्ट्रक्टर है फर्स्ट आर्गुमेंट हमेशा सेल्फ लेगा, फिर एक मेंबर बनाएंगे आइटम जो कि लिस्ट टाइप का एलिमेंट है। तो स्टैक में सबसे पहले एक मेंबर अपन ने डिफाइन किया आइटम्स, जो रिप्रेजेंट करेगा स्टैक के आइटम्स को। फिर नेक्स्ट अपन एक मेथड और डिफाइन करेंगे पुश, जिसका काम रहेगा स्टैक में वैल्यूज ऐड करने का। तो पुश नाम की मेथड फर्स्ट आर्गुमेंट सेल प्लस एक आइटम आपसे लेगा जो भी आप वैल्यू उस स्टैक में पुश करना चाहते हैं। तो बोलेंगे सेल डॉट आइटम्स डॉट अपेंड आइटम। तो ये क्या करेगा? आपके पुश ऑपरेशन करेगा स्टैक में, आपको वैल्यूज ऐड करनी तो ये ऐड करेगा। चलो देखते हैं रन कर कितना है, क्या एक स्टैक क्रिएट होगा। तो स्टैक नाम का अपनी क्लास बनाएगा राउंड ब्रैकेट्स और उसका एक वेरिएबल बना देंगे। ठीक है, ठीक है, एक एस नाम का वेरिएबल, फिर उसे ही एस नाम के वैल्यू देंगे पुश ऑपरेशन। तो पहले रखेंगे 10, फिर वैसे ही रखेंगे एस नाम का वेरिएबल, फिर उसे ही एस नाम के वैल्यू देंगे पुश ऑपरेशन। तो पहले रखेंगे 10, फिर वैसे ही रखेंगे 20,
और वैसे ही थर्ड। ठीक है, अभी ये वैल्यूज तो कुछ कर दी, लेकिन अपने को देखना है, तो देखने के लिए भी हमें सिंपल मेथड ऐड करेंगे, डिस्प्ले नाम, जिसका काम रहेगा स्टैक की सारी वैल्यूज डिस्प्ले करें। ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेगी, लेकिन इसका काम क्या रहेगा, तो ये क्या करेगी, जितनी भी वैल्यूज सेल डॉट टाइटल्स वो सारी प्रिंट कर देते हैं। तो अगर मैंने बोला प्रिंट करने के लिए सिंपल सा मैसेज स्टैक वैल्यूज, ये तो मैसेज आ जाएगा। और फिर वैल्यूज प्रिंट करनी है तो स्टैक की खुद की मेथड आती है डिस्प्ले, कॉल की अपन रन किया तो देखोगे, तो स्टैक में सबसे पहले 10 पुश किया गया, फिर 20 और फिर 30 पुश किया गया। तो इस तरह से अपन एक स्टैक इंप्लीमेंट किया है जो पुश ऑपरेशन कर रहा है। नेक्स्ट अपने को क्या करने का है, स्टैक का जो दूसरा ऑपरेशन होता है वो है, चलो बनाते हैं पीक ऑपरेशन। तो सबसे ऊपर कौन सी वैल्यू है, स्टैक पीक करके एक मेथड फर्स्ट आर्गुमेंट सेल, पीक क्या करेगा, तो पीक रिटर्न करेगा सबसे ऊपर वाली वैल्यू, तो सेल्फ डॉट आइटम और उसकी सबसे लास्ट में जो भी है तो इंडेक्स नंबर माइनस। चलो देखते हैं, प्रिंट करेंगे स्टैक पीक वैल्यू, और स्टैक का पीक चाहिए तो एस डॉट पीक नाम की एक मेथड है जो बने, जैसे कॉल करोगे तो ये स्टैक का पीक बताएगा। तो पीक सबसे ऊपर वाली क्या है, 30 है। नेक्स्ट डिफाइन करेंगे पॉप, पॉप फर्स्ट आर्गुमेंट सेल्फ, और ये क्या करेगा, वैल्यूज रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा स्टैक डॉट आइटम्स डॉट पॉप, ये पॉप मेथड कॉल करेगा इसकी लिस्ट जिसके से वैल्यू लास्ट वैल्यू रिमूव कर देगा। तो देखते हैं, हम कॉल करेंगे स्टैक और पॉप मेथड, तो ये क्या करेगा, उस वैल्यू को रिमूव कर देगा। और फिर अपन चाहे तो एक प्रिंट करके देख सकते हैं स्टैक वैल्यूज आफ्टर पॉप, देखते कौन सी वैल्यूज है, स्टैक डॉट डिस्प्ले नाम की मेथड है, इस स्टैक की वैल्यू देख सकते हैं। लिटिल भी सेम शेड्यूल, तो देखोगे तो उसने पॉप क्या किया, सॉरी पॉप किया होगी सबसे ऊपर की वैल्यू 30, तो पॉप करने के बाद वैल्यू स्टेप से 10 और 20, तो ये हो गया पॉप ऑपरेशन। ठीक है, लेकिन अगर मुझे पॉप 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 करता है, ठीक है, तो क्या हो गया, स्टार एम्प्टी, कोई बटन नहीं होती। तो ये हो गया अपने स्टैक को इम्प्लीमेंट किया यूजिंग क्लास। इसमें सारा कुछ होता है, स्टैक क्रिएट भी होता है, पुश पीक पॉप एंड डिस्प्ले होता है। तो अगर आपको स्टैक के बारे में, पाइथन स्टैक के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा, कमेंट्स में आपको रिप्लाई वगैरह करूंगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एपीसी स्किल्स यूट्यूब चैनल।